गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं DS यादव एक बार फिर आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में हमारे जो क्लास 6 है, इस क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हाउ मीन्स कैसे, डॉग मीन्स कुत्ता, फाउंड मीन्स पाया, हिमसेल्फ स्वयं ने, न्यू मीन्स नया, मास्टर मीन्स मालिक। एक डॉग है, इस जो पूरे लेसन में एक डॉग के ऊपर ये स्टोरी है। तो इस वह डॉग कैसे अपना मालिक स्वयं ढूंढता है, पाता है, इसके ऊपर ये कहानी है। और ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक वॉल्फ होगा, भेड़िया होगा और डॉग होगा, कहीं पर भालू भी आएगा, बेयर भी आएगा। आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए किस प्रकार से यहाँ पर डॉग अपना एक मालिक स्वयं पाता है। परंतु उससे पहले जैसा कि हम करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ें, लेसन पढ़ें, उसके कुछ वर्ड मीनिंग हम जो डिफ़िकल्ट टाइप होते हैं उनको हम जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला वर्ड है आज का वर। वर मीन्स थे। वर मीन्स थे। कई बच्चे इसे वर पढ़ते हैं, वर नहीं पढ़ना है, इसको साइलेंट करके व। एंड सेकंड वर्ड है वंस। वंस मीन्स एक बार की बात है। मैंने शॉर्ट में लिखा है एक बार की बात है। देयर इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने कई बार बता दिया आपको। देयर मीन्स उनके। औन इसको पढ़ेंगे औन मीन्स स्वयं का या स्वयं। लिव्ड मीन्स रहता था या रहते थे। वे मीन्स तरीका। देन वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ मीन्स भेड़िया। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। देन देर इज अनदर वर्ड अंटिल मीन्स जब तक नहीं। वॉज बोर्न मीन्स जन्म हुआ था। ओके, लाइक आई वॉज बोर्न। ओके, देन इल प्लीज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज न्यू टू यू। इल प्लीज्ड इट मीन्स अप्रसन्न। विद मीन्स के साथ। लाइफ मीन्स जीवन। सिक मीन्स परेशान। टायर्ड मीन्स थका हुआ। वॉन्डर मीन्स भटकना। ऐसे भटकते रहते, घूमते रहते हैं ना हम लोग, बिना किसी उद्देश्य के, एमलेसली, बिना किसी काम के इधर उधर जाना, दैट इज कॉल्ड वॉन्डर। अबाउट मीन्स के बारे में। लुक फॉर कई सारे लोग इसे फॉर बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। इसे ओनली फॉर पे छोड़ना है। लुक फॉर इट मीन्स खोजना। देर इज अनदर वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। फ्राइटेंड इट मीन्स भयभीत। स्ट्रोंगर मीन्स ताकतवर। थॉट ओवर मीन्स विचार किया। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया या निश्चय किया। देन बिकम मीन्स बनना। सर्वेंट नहीं पढ़ेंगे, सर्वेंट मीन्स नौकर। अर्थ नहीं पढ़ेंगे, अर्थ पृथ्वी। सेट आउट मीन्स प्रस्थान किया या निकल गया। जैसे कई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट आउट। फाइंड मीन्स पाना। वॉक्ड मीन्स पैदल चला। वॉक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉक मीन्स पैदल चलना, पैदल चला। मीट की सेकंड फॉर्म मैट। मीट मीन्स मिलना, मैट मीन्स मिला। किंसमैन मीन्स रिश्तेदार। फियर्स मीन्स भयानक। देयर इज अनदर वर्ड आस्क्ड नहीं पढ़ेंगे, आस्क्ड पूछा या कहा। टुगेदर मीन्स साथ। तो ये तो थी हमारी कुछ जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले, उनकी वर्ड मीनिंग। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एक अलग सेपरेट नोटबुक बना रखी होगी। उस सेपरेट नोटबुक में आप इन वर्ड मीनिंग को लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। और इन वर्ड मीनिंग को पढ़ने के बाद, जानने के बाद चलते हैं अब हमारे लेसन की ओर, जहाँ हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कि एक डॉग कैसे अपना मालिक खुद पाता है।
जैसे ही हमने कुछ पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग जाने, उन वर्ड मीनिंग्स को जानने के बाद में हम चलते हैं ये जो लेसन है हमारा सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो उससे संबंधित जो भी लेसन के पैराग्राफ्स है पढ़ते हैं। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो कैसे इंटरेस्टिंग है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं पढ़ करके। पहला पैराग्राफ है, डॉग्स वर वंस देयर own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Dogs means कुत्ते, were means थे, once means एक बार की बात है, देयर उनके, own मीन्स स्वयं के, मास्टर्स मीन्स मालिक, एंड और लिव्ड रहते थे, द वे मीन्स तरीका, वोल्व्स मीन्स भेड़िए, डू मीन्स करना, इन फ्रीडम स्वतंत्रता में। तो एक बार की बात है कि जो कुत्ते थे वे स्वयं के मास्टर स्वयं होते थे, स्वयं के मालिक स्वयं होते थे, और जिस तरीके से भेड़िए रहते थे स्वतंत्रता में, वैसे ही डॉग्स रहते थे। सीधी सी बात यूँ है कि एक बार की बात का मतलब है कि जो पहले डॉग्स है स्वतंत्र रहते थे, वो अपने तरीके से रहते थे, जैसे भेड़िए रहते थे, अर्थात भेड़िए जंगल में रहते तो कुत्ते भी जंगल में रहते थे, स्वतंत्र रहते थे। एंड लिव्ड रहते थे, ओके। देन अंटिल मीन्स जब तक नहीं, अ डॉग एक कुत्ता, वॉज बोर्न जन्मा, वॉज बोर्न मीन्स जन्म हुआ या जन्मा, जब तक कि एक कुत्ता जन्मा, हु जो, वॉज था, इल प्लीज्ड अप्रसन्न, विद के साथ, दिस वे ऑफ लाइफ जीवन के इस तरीके से, मतलब ऐसा चल रहा था। लेकिन आप जानते हो ना कि कोई फैमिली में या कोई भी जनरेशन में एक ऐसा ही जन्म ले लेता है जो उस चीज़ से जो चल रही होती है उससे अप्रसन्न हो जाता है। जैसे ट्रेडिशन है तो लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता तो बहुत पुराने, वो तो ऐसे सोचते हैं, हम तो नई तरीके के, नई पीढ़ी के नई तरीके से सोचते हैं। तो ऐसे ही डॉग्स के साथ में हुआ कि वो पहले स्वतंत्रता से जीते थे जब तक कि किसी एक ऐसे डॉग ने जन्म नहीं लिया और वह इस तरीके के जीवन से अप्रसन्न था, अर्थात वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक, ही मीन्स वह डॉग, वॉज था, सिक मीन्स परेशान, एंड टायर्ड आउट मीन्स थका हुआ। तो वह डॉग जिसने जन्म लिया और इस तरीके से खुश नहीं था, वह परेशान था, वह थका हुआ था, वॉन्डरिंग अबाउट इधर उधर घूमने से, बाई हिमसेल्फ अपने आप, मतलब स्वयं जंगल में इधर उधर घूमता रहता। किसके लिए? लुकिंग फॉर खोजना, फूड मतलब भोजन, वह भोजन की तलाश में इधर उधर स्वयं भटकता रहता, कहीं वहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी वहाँ गया। तो इस जीवन से वह खुश नहीं था। बीइंग मतलब डरा रहता था, फ्राइटन, बीइंग मतलब होना, सॉरी, और फ्राइटन मतलब डरा हुआ, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। दोज मीन्स वे, हु जो, वर थे, स्ट्रोंगर ताकतवर, देन की अपेक्षा। इस देन का मतलब होता है कि अपेक्षा। तो वे जो जानवर होते हैं या कोई से भी जो ताकतवर होते हैं कुत्तों से, तो वह कुत्तों उन जानवरों से, ताकतवर जानवरों से डरा हुआ था। सेकंड पैराग्राफ, ही थॉट इट ओवर, ही मतलब उस डॉग ने, थॉट ओवर का मतलब होता है विचार किया, इट मतलब इस बात के ऊपर कि यार हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें तो खाना भी नहीं मिलता, खाना मिल जाए कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस बात के ऊपर जब उसने विचार किया और डिसाइडेड निर्णय लिया, दैट की द बेस्ट थिंग, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, थिंग मीन्स बात, कि जो सबसे अच्छी बात है, फॉर हिम, फॉर मीन्स के लिए, हिम मीन्स उसके, टू डू मीन्स करना, वोज था, टू बिकम हो जाना या बन जाना, द सर्वेंट नौकर, और वन मीन्स किसी का, हु जो, वोज था, स्ट्रोंगर मजबूत, देन के अपेक्षा, एनीवन किसी से भी, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, एंड और ही सेट आउट निकल पड़ा, टू फाइंड पाना, सच ऐसा, अ मास्टर एक मालिक। उसने क्या सोचा? उसने सोचा और निर्णय लिया कि सबसे अच्छी बात तो ये होगी उसके लिए कि उसे ऐसा करना चाहिए
कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर है। और क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब ताकतवर का हम नौकर बन जाएंगे तो ताकतवर लोगों की शरण में हम रहेंगे और उनकी शरण छाया में हमें सब कुछ मिलता रहेगा। और इसी चीज़ को पाने के लिए वह उसके स्थान से निकल पड़ा। अब निकल करके वो कहाँ जाता है, चलो चलते हैं अगले पैराग्राफ में इसको पढ़े। हमने पहले 2 पैराग्राफ पढ़े थे, उन दोनों पैराग्राफ के अंदर हमने पाया था कि जो डॉग है वह डॉग पहले तो एकदम स्वतंत्र रहा करता था, जैसे एनिमल्स सभी, जैसे टाइगर है, वोल्फ है, लायन है, ओके, उनकी तरह। परंतु क्या होता है कि एक डॉग ऐसा जन्म लेता है कि उसके जन्म लेने के बाद में उसकी जो लाइफ है जो चल रही होती है, इधर उधर घूमना, कहाँ से खाना प्राप्त करना, उससे वो निराश हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। तो वह एक मास्टर की तलाश में निकल पड़ता है। तो उसके आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, ही मीन्स डॉग वॉक्ड एंड ही वॉक्ड। वॉक मीन्स पैदल चलना, वॉक्ड मीन्स पैदल चला। वह पैदल चला और वह पैदल चला मतलब वह बहुत पैदल चलता ही गया। एंड और ही मीन्स वह डॉग, मेट मीन्स मिला, अ किन्समैन, किन्समैन मीन्स रिश्तेदार, और हिज मीन्स उसका। और उसको वह जैसे पैदल चलता रहा तो उसको उसका एक रिश्तेदार मिल गया। अ बिग वॉल्फ, बिग मीन्स बड़ा, वॉल्फ मीन्स भेड़िया। कौन सा रिश्तेदार मिला उसको? उसका रिश्तेदार भेड़िया मिल गया जो बहुत बड़ा था। हु मीन्स जो, वोज मीन्स था, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज मतलब उतना, एज मीन्स जितना, उतना ही स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, एज जितना ही वह, वॉज था, फियर्स, फियर्स मीन्स भयानक, वह उतना ही ताकतवर था जितना वह भयानक था। कौन? वॉल्फ। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, आर यू गोइंग टू, द वॉल्फ आस्क्ड, द वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स भेड़िए ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, ओके। I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master? Wolf. Wolf. अब कौन बोला? डॉग बोला। उसने कहा I am looking for. I मतलब मैं, look for का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। तो मैं ढूंढ रहा हूँ someone या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ, तलाश में निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस, टेक अप का मतलब होता है लेना, सर्विस मीन्स सेवा, विद मीन्स के साथ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ सेवा करने के लिए निकल जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुड यू लाइक का मतलब होता है क्या तुम पसंद करोगे, बी मीन्स होना, माई मीन्स मेरा, मास्टर मीन्स मालिक, वॉल्फ। वॉल्फ क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे, क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? तो वॉल्फ कहता है आगे चल करके, आई डोंट सी, आई मीन्स मेरी को तो यहाँ कोई रीजन पता नहीं चलता, वाई नॉट क्यों नहीं, मतलब कोई कारण तो है नहीं मना करने का, अर्थात ठीक है मैं तुझे मेरा सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। द वॉल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा, एंड और दिस यह, अग्रीड सहमत हो गया, अपॉन इस बात के ऊपर, जैसे भेड़िए ने कहा व्हाई नॉट कि क्यों नहीं, तुम्हें मैं अपना सर्वेंट स्वीकार करता हूँ, तो इस बात के ऊपर वह दोनों सहमत हो गए। द टू ऑफ देम, टू मतलब दोनों, देम मतलब वे दोनों वेंट ऑन चलते रहे, वेंट ऑन का मतलब होता है चलते रहे, टुगेदर साथ साथ, और जैसे वे दोनों एक दूसरे के मालिक और नौकर बने, सर्वेंट बने, वो वहां से एक साथ चल दिए और चलते रहे। और आगे चल करके क्या होता है और कहाँ वो लोग दोनों जाते हैं, क्या वॉल्फ डॉग का लगातार मास्टर बनकर रहेगा या फिर डॉग वॉल्फ की जो मास्टरशिप है उसे निभा पाएगा? चलते हैं, कल आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी क्लास 6 में पढ़ते हैं उन सभी को इसके बारे में सजेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।